अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव। अब कुंडियाँ लगा दीजिए, जो बैठा ना लगा। अपना विषय चल रहा था कल अड़सठ 468। तो आज लेना है 4 प्रकार के दुख है, बताए थे कल। परिणाम दुख, संस्कार दुख, संताप दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। आज है गुणों का 69 श्लोक है 469। गुणों का परस्पर मेल ना होवे, होता रहे टकराव। प्रतिकूल आचरण वाले तो मन को देते घाव। तो ये अपना साधारण ही बात है कि गुणों का जब टकराव होता रहता है तो मन बार बार इस पर चोट लगती रहती है, तो मन पर प्रभाव पड़ता रहता है। तो इसलिए मन पर प्रभाव पड़ता है तो फिर उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी आता है। इसलिए सावधान होना है। हमें 3 गुणों के व्यवहार से असंग होना है। गुणातीत होकर के अपने स्वरूप में बैठो, साक्षी होकर के देखो कि मन में क्या आ रहा है, किसी का गुण कैसे लग रहा है। बस अनुभव स्वरूप हो, पर उसमें मिलकर सुख दुख नहीं मनाना। कोई प्रशंसा कर जाए तो भी उसका सत प्रधान है तो प्रशंसा कर गया। अगर कोई निंदा कर जाए तो उसका तम प्रधान है इसलिए निंदा कर गया। बस हमें क्यों उठाना है किसी का गुण। तो ये भाव हम रखेंगे। 470 है परिणाम दुख, संस्कार दुख, संताप दुख, कई बार गुण वृत्ति विरोध दुख। ये दुख के 4 प्रकार। तो 4 प्रकार के दुख हैं जो आपको बता दिए। ये चारों दुख मन को रुलावे। अब ये जो चारों दुख हैं ये हमारे मन को रुलाते हैं। परिणाम दुख भी मन को रुलाता है। वस्तुओं का, हर भौतिक वस्तुओं का परिणाम दुख है। पद पदार्थ कुछ भी है, परिणाम के अंदर दुख है। आखिर में वहाँ से दुख ही मिलेगा। शरीर है, आखिर में ये बूढ़ा होकर देखते हैं तो लगता है कि भाई शरीर भी अगर हम स्वरूप में स्थित ना हुए तो शरीर भी दुख रूप है। तो परिणाम में सब दुख है। सारे ब्रह्मांड के विस्तार का परिणाम दुख है। ये चारों दुख जो रुलाते हैं इनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आध्यात्मिक माने जो मन को कष्ट देते हैं, मन पर प्रभाव डालते हैं। हम ध्यान से देखें, ये जो बाहर के जितने भी व्यवहार हैं वो हमारे मन को सुख या दुख देते हैं। हम लोग सुख का अनुभव तो कम करते हैं पर दुख का ज़्यादा करते हैं। ये चारों दुख मन को रुलावें, आध्यात्मिक दुख कहावें। आगे चल बुढ़ापे में ये देह के रोग बन जाओ। तो जो ये मन के अंदर दुख होता है, हम सावधान नहीं होते, एक मन के दुखों में डूबे रहते हैं अज्ञान के अंदर। तो जैसे बुढ़ेपा शुरू होता है, शरीर की शक्ति थोड़ी क्षीण होती है, तो ये जो मन के रोग हैं, चिंता, द्वेष, कामनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, जो भी मन के रोग हैं, ये जो आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं, ये सीधे चलकर देह के रोग बन जाते हैं। कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर से भी सुनते हैं कि आप चिंता छोड़ दो, आपको कुछ नहीं, आप इधर उधर का सोचना बंद कर दो। तो ये जो मन के रोग हैं ये बुढ़ेपे में अवश्य रोग देते हैं शरीर को। तो ये भी हमें ध्यान देना है।
शरीर को स्वस्थ रखना है तो बुद्धि को स्वस्थ रखना पड़ेगा। बुद्धि डामाडोल ना हो, सारा दिन विचलित ना रहे, इसके लिए भगवान ने कहा गुणातीत हो जाए। 3 गुणों से असंग रहना है। 4 प्रकार के जो दुख हैं उसमें गुण, वृत्ति, विरोध, दुख, जो सारा दिन टकराती हैं वृत्तियां और मन दुखी होता है, सदा गुणों से परे रहो, साक्षी रहो। तो ये बात कही कि ये रोगों से बचना है तो हमें मन के रोगों को छोड़ना पड़ेगा। इतना आसान बताया, सिर्फ साक्षी हो जाओ बस, कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि किसी के गुण से जाके झगड़ा करो, कुछ मत कहो, बाहर भी झगड़ा ना करो और मन के अंदर भी आ जाए तो मन से भी झगड़ा ना करो कि तेरे पास क्यों आए, ये विचार क्यों आया, ये तो दीदी ने मना किया था, ये क्यों आया। कोई झगड़ा नहीं करना, ना मन से ना परिवार से, केवल साक्षी हो जाओ। इतना आसान है गीता में दिया गया इलाज। तो कहा पद पदार्थ देह रोगों से जो भी कष्ट आ जाए। अब जो ये पद पदार्थ है, देह के रोग है, मन के रोगों को कहा आध्यात्मिक दुख, और देह के जो रोग आ गए, इन रोगों को कहा वो यहाँ आदि भौतिक दुख के नाम से जाना जाए। जो मन के रोग तन पर आ गए, जो तन के रोग हैं वो पंच भौतिक शरीर के अंदर है, इसको कहा आदि भौतिक दुख। बाहर से खाने पीने से आ गए और शरीर को रोग लग गए, तो ये भूतों के अंदर विकार हो गया। 5 भूतों का पुतला है, 5 भूतों का खान पान है, क्योंकि खान पान शरीर को भी प्रभाव करता है और बुद्धि को भी प्रभाव करता है। देखो जैसे शरीर पर विष असर कर जाता है, शरीर पर विष असर कर जाता है, तो बुद्धि पर विषय असर कर जाते हैं। जो विषयों से ग्रस्त बुद्धि है वो कभी भी शांत नहीं रहती, याद रखना। इसलिए ये युक्तियां हैं। यहाँ अपना क्या है जिसके लिए हम इतना करते हैं, जाने का पता नहीं, और सामान इतना इकट्ठा करते हैं और हर जगह इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा। ध्यान से देखें तो रोज रात को अपने घर जाते हैं, विश्राम पद वहां पाते हैं। यहाँ तो आते हैं बस भागा दौड़ी होता है। सत्य को निश्चय में लाए। तो कहा कि ये जो दुख हैं शरीर के और भौतिक चीज़ों वस्तुओं से आते हैं, तो ये दुख आदि भौतिक कहलाते हैं। आध्यात्मिक दुख हैं जो मन को दुख आते हैं, ठीक है, काम क्रोध आदि जितने भी दुख हैं अब देखते रहो। और आदि भौतिक दुख हैं जो शरीर के दुख हैं, जो शरीर पे आते हैं, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, और भी रोग हैं, ये आदि भौतिक दुख है। अब आगे कहा तीसरा दुख है आदि दैविक दुख। 473 श्लोक में है, बाढ़, सूखा, ओले, वर्षा, विद्युत और तूफान, इनके द्वारा जो दुख उपजे आदि दैविक उनका नाम। तो कौन कौन सा दुख है? बाढ़ आ जाए, देखते हैं ना अभी कई जगह पर बाढ़ आई, घर के घर नीचे लय हो गए, देखा आंखों से, तो एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा दृश्य कभी भी गुरुदेव किसी को देखने को ना मिले। एकदम घर छूटना, बच्चे तकलीफ में आना, कितनी मुश्किलें होती होंगी। सूखा पड़ जाता है तो भी लोग इधर उधर अन्न नहीं मिलता, तब भी दिक्कत में आ जाते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं।
बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना, ओले पड़ना तो फसल नष्ट हो जाना। वर्षा ओले से फसल भी नष्ट हो जाती है, कई बार घरों को भी नुकसान होता है अति के अंदर। तो इस प्रकार कहा कि बाढ़, सूखा, ओले, वर्षा, विद्युत और तूफान भी आ जाते हैं और आसमान की बिजली भी गिरती है कहीं कहीं। हमें कई बार न्यूज़ देते हैं, टीवी वाले दिखाते हैं कि कैसे बिजली गिरी और कितने लोग मर गए, पशु मर गए, ऐसे कई बार दिखाते हैं। तो ये आपदा प्रकृति की ओर से है, देवताओं की ओर से है, ये मनुष्य द्वारा रची नहीं है। तूफान भी आते हैं, उसमें भी घर तबाह हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। तो कष्ट है इन बातों में, ऐसा रहे कि देखना ही ना पड़े। तो ये जितनी भी आपदाएं हैं आदि दैविक हैं। इनके द्वारा जो दुख उपजे, बाढ़ के द्वारा, सूखे के द्वारा, ओले के द्वारा, वर्षा के द्वारा, आसमानी बिजली के द्वारा, तूफान के द्वारा, इनके द्वारा जो दुख उपजे आदि दैविक उनका नाम है आदि दैविक। देवताओं के द्वारा ये दुख आते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न तो होना चाहिए, भाई देवताओं के द्वारा आते हैं तो देवता अच्छे हैं कि घर बैठे बिठाए सबके घर तबाह करके रख देते हैं या दुख देते हैं? ऐसा नहीं है। देवता अपनी तरफ से कोई दुख नहीं देता। जिसका नाम ही देवता है वो दुख कैसे देगा? वो तो देता है। देवता से मांगोगे तो देगा। आप उसकी, भगवान ने गीता में कहा अभी, आप उनके अनुसार कर्म करो, वो आपको उसका फल देंगे। देवता तो देवता भी दुख क्यों देते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार, जो दैविक देवताओं के प्रति हमारे अपराध हो जाते हैं और वो अपराध उनके पास जमा होते हैं, समय आने पर वो फिर उसी को कष्ट देते हैं। देते कर्म है कष्ट, याद रखना, लेकिन जमा हमारे कर्म देवताओं के पास होते हैं और देवता फिर उसका जब फलीभूत होते हैं कर्म तो फिर दुख सुख मिलता है। आप देखो, एक बार काफी समय पहले तूफान आया था, याद होगा, तो सामने देखा कि सारा कुछ स्थिर रहा और देखा सामने किसी का छज्जा गिर गया, किसी का कोई सुनने में आया भाई ये नुकसान हो गया, वो हो गया। अब अगर अपने अपने कर्मों से लाभ हानि थी तभी तो सबके घर नहीं गिरे। अगर देवता कष्ट देते अपनी तरफ से तो फिर सबको बराबर होता, लेकिन किसी का गिरा किसी का नहीं। इसका मतलब जिसके कर्म देवता के पास, जिस देवता के पास जैसे जमा होते हैं वो उसी के अनुसार सुख दुख देता है। लेकिन नाम उनका क्या रखा गया कि देवताओं के द्वारा जो दुख आते हैं उन्हें आदि दैविक दुख कहते हैं। पर वो दुख भी हमारे कर्म जमा होते हैं तो वो विपरीत कर्मों के कारण दुख बन के हमारे सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार कहा, इन बाढ़, सूखा, ओले, वर्षा, विद्युत और तूफान, इनके द्वारा जो दुख उपजे आदि दैविक उनका नाम। अब कैसे बचना है, अगले श्लोक के अंदर है 474 में, सारे दुखों का साक्षी हूँ। दुखों से बचने का, सारी बीमारियों से बचने का एक ही इलाज है। देखो आश्चर्य है, इतना आसान इलाज है, पर जीव को विश्वास नहीं होता, वो फिर करता बनता है। वो कहता है मैं ऐसे कर लूंगा तो मेरे दुख जाएंगे। कई तरह के तरीके अपनाता है, लेकिन कितना आसान है कि तुम 3 दुखों के
साक्षी हो जाओ। आनंद मेरा स्वरूप, रस्सी में सर्प को देखा, धुंधकारी की करतूत। कि जो हमने देखा भाई ये मेरा घर है, मेरा नुकसान हुआ, अगर हम ये जानते हैं कि कर्मों के अनुसार सब हो रहा है सृष्टि के अंदर, यहाँ माया है, सारी माया से खेल है, सच्ची बात है ही नहीं, तो हम ये देख करके हम अपनी बुद्धि को डामाडोल ना करके स्थिर रख के हम परिस्थिति के अंदर स्थिर भाव से व्यवहार करेंगे तो रास्ते मिल जाएंगे। तभी तो व्यक्ति विजय की ओर जाता है। अगर कर्म के अंदर बाधा आ गई, उसमें हमारे को हौसला रखना है। ये कह रहे हैं कि भाई दैविक दुख आ गए, कोई आ गए, हम उसके अंदर बिल्कुल डूब नहीं जाए। ये गीता हमें समझाती है। तो कहा ये जितने सुख दुख हैं मैं साक्षी हूँ इनका, आनंद मेरा स्वरूप, रस्सी में सर्प को देखा, धुंधकारी की करतूत। जब हमें समझ आ जाएगा कि ये सैरगाह है, हम सैरगाह यहाँ आए हैं और कर्मों से हम सबके मकान समान हैं, तो हम इनको अच्छी तरह भोग करके आगे के लिए भी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि दूसरों का प्रारब्ध भी तो जुड़ा हुआ है। हम सेटिंग करके जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना नहीं मानेंगे, उसको मेरा मानेंगे तो फिर दुख होगा, और कर्मों के अनुसार मानेंगे भाई ईश्वर का है, सबका ये जो लेन देन चल रहा है, तो उसमें शांत रहेंगे। तो बुद्धि को डावाडोल करना, यहाँ पर मेरे ख्याल शबला है, विदुषी हुई हैं बहुत अच्छी, तो उन्होंने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि उठ, सावधान होकर के जाग जा, मतलब अपने स्वरूप में जाग, सत्य में जाग, और अच्छे से अच्छा कार्य करने में निकल, अच्छे से अच्छा कार्य करने में निकल। और रास्ते में अगर बाधा आ जाए तो उसको स्वीकृति मत दो। समझ रहे हो बात को? अगर बाधा आ जाती है, हम उस बाधा को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको स्वीकृति देते रहते हैं, हाँ तू है, हाँ तू है। तुम साक्षी हो जाओ। उस वक्त ये देखो कि इसकी काट क्या है, किस कर्म से ये समस्या का हल होगा। अगर बुद्धि शांत है, साक्षी हो आप, तो बुद्धि डावाडोल होते हुए स्थिर हो जाएगी। स्थिर बुद्धि सदा हल निकालती है। तो उसने भी उपदेश किया कि कहीं नहीं रुकना। अगर कहीं बाधा आ जाती है, अगर कहीं रुकावट आ जाती है, तो तूने उसको स्वीकृति नहीं देनी। कितना सुंदर उपदेश है कि स्वीकृति नहीं देनी कि हाँ ये बात है। हम तो थोड़ा सा सुख सारे दिन भोगते रहते, दुख की एक घड़ी आ जाए बाहर कथा लेके बैठ जाते हैं, उसकी इतनी गाथा गाते हैं। इसलिए साधक सावधान हो जाए। जानकार बहुत ध्यान से देखता, इतने सुख भोगने पर भी एक छोटा सा दुख आ जाता है तो उसकी कथा लेके बैठ जाते हैं। तो ये अंतःकरण थोड़ा ही है, ये तो अंतःकरण बड़ा छिछला है। हमें देखना है कैसे निकलना है, बस उसका वर्णन नहीं करना है। उसको स्वीकृति जितनी देंगे उसकी भी लकीरें हमारे मन के अंदर पड़ जाएंगी। तो इसलिए कहा कि ये जितने भी दुख हैं ये रस्सी में सांप, माने मेरे हैं, घर मेरा, परिवार मेरा। कहते घर मेरा ये सब देख करके तुम इस भाव को हटा लो, क्योंकि ये क्या है, हम है तो सर्वम परमात्मा, लेकिन हम क्या देखते हैं, ये मेरा है। इसलिए हमें दुख व्याप्त हो जाते हैं। साधक हैं, हम गहराई से देखें, एकदम दुख व्याप्त हो जाते हैं। मेरा, मेरे के लिए कुछ हो तो व्याप्त हो जाते हैं। तो यही बात कही कि ये धुंधकारी माने जीव की करतूत है। जो जीव भाव खड़ा होता है, अपना जीव भाव खड़ा होता है ना, जब हम दुख पाते हैं कि मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, तो ये जो भाव उठ जाते हैं, एक तो होता है पाठ करना, एक है भाव जाग जाना, उसके अंदर दुख होता है।
तो ये धुंधकारी माने जो धुंध में रस्सी में सांप दिखता है, अंधकार में नहीं दिखता। आ रही बात समझ? धुंधकारी की करतूत का मतलब जो मलिन सत्व वाला जीव है, अगर वो बिल्कुल अज्ञानी होता, अंधकार में होता, तो रस्सी में दिखता ही ना सांप, वो तो चढ़ के चला जाता रस्सी के ऊपर से अंधेरे में। तेज रोशनी होती तो उसको पता होता रस्सी है, लेकिन धुंध है, उसके अंदर दिखती है। संध्या का समय है, कुछ रोशनी है, कुछ अंधकार है, उस वक्त दिखता है रस्सी में सांप। तो ये किसकी करतूत है? हमारे अंदर मलिन सत्व का अंतःकरण है। पढ़ा था, मलिन सत्व में चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं, धुंधकारी कहते हैं। और वो धुंध में पड़ा प्रतिबिंब, रस्सी में देखा सांप, तो किसकी करतूत है? ये जीव भाव की करतूत है कि वो सारा दिन दुख ही पाता रहता है, सुख इतने लेता उसको याद नहीं करता, दुख क्षणिक आ जाए उसको बाहर बैठ के बोलता रहता है। तो ये उसको बार बार उसकी स्वीकृति देता रहता है। तो शबला ऋषि ने, ऋषियों की उपाधि मिली स्त्रियों को भी, तो 4-5 स्त्रियां हैं, इनका तो पूरे मुझे नाम है तो यही नाम। तो इसमें देखो कैसे उन्होंने कहा, अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, हम उसको स्वीकृति ना दें, उसका हल निकालें और बुद्धि को क्या रखें? स्थिर। कैसे होगी? साक्षी होकर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्